देखो भाई, मैं यहाँ पे गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में भाई इंडिया की जो वीमेंस हैं वो सिर्फ दो चीज़ों पे खिलवाड़ कर रही हैं। वो है मेरे दोस्तों पैसा, और दूसरी है मेरे दोस्तों सेक्स अट्रैक्शन। किसी से भी भाई सेक्स अट्रैक्शन में हो जाती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, किसी से भी। अगर तुमने नहीं देखा होगा, अगर तुम्हारे पास में ऐसा सपोज धोखा हो गया होगा, तुम्हारा दिल टूट गया होगा और तुम्हें पता चला होगा यार ये जो लड़की थी मल्टीपल अफेयर कर रही थी भाई, दूसरे चार चार पाँच पाँच बॉयफ्रेंड थे उस लड़की के। और ऐसे में अनमैरिड वुमेन की बात नहीं कर रहा भाई, मैं मैरिड की भी बात कर रहा हूँ भाई। उनका पति तो चले जाता है काम पे, अब उनके पति को थोड़ी ना पता चल रहा। वो पति बेचारा अलग ही अपना ऐसा सोच रहा, नहीं मेरी लड़की तो बहुत लॉयल है, ऐसा मैं कभी नहीं सोचूंगा। अरे नहीं, अगर बिलीफ फैक्टर ही नहीं है रिलेशनशिप के अंदर तो रिलेशनशिप कैसे चलेगी भाई। ठीक है, आपकी बात है, अग्री करते हैं, हम भी आपसे अग्री करते हैं, आपके लिए अप्रिशिएटेबल है भाई, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई एक तरीके से दूसरे फैक्टर को भी देखो, अपोजिट डायरेक्शन भी एक तरीके से देख लो कि क्या सच है नहीं है। क्योंकि भाई बहुत से ऐसे लड़के हैं वो हमेशा से लोयल 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 के चक्कर में घूमते हैं। मैं नहीं कह रहा भाई गलत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं 100% आज को क्लेम कर भाई बहुत बढ़िया बात है। आपको लोयल रहना पड़ता है आपकी पार्टनर के साथ में, बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन भाई दूसरा जब फैक्टर आप पे ध्यान देते हो ना, तब आपको पता चल रहा है सारे के सारे लॉयल्टी आपकी गिरी की गिरी रह जाती है। फिर क्या कर लोगे भाई आप उसके खिलाफ में जाके? आप क्या फिर ये बोलोगे और नहीं हम तो ऐसे ही हो गए, तो हम तो लॉयल है भाई? फिर क्या फिर भी यही बोलोगे तुम कि नहीं भाई मैं तो लॉयल हूँ, ऐसे बोलोगे? भाई मेरे, पहली बात आपको ये बता रहा हूँ, दो चीज़ें आपको बेस्ट रखनी है। पहली चीज़ है भाई आपका हथवा फेल एकदम टाइट होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास। समझ गए ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? यानी कि आपको सेक्स में नंबर 1 बन के रहना पड़ेगा। दूसरी बात है भाई आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बेहतरीन रहनी पड़ेगी। इनमें दो में से कुछ भी एक कमी हो गई तो दोस्तों दूसरे के पास में जाएगी जाएगी। और तीसरी एक चीज़ अगर और बताऊँ मैं आपको, तो वह है दोस्तों टाइम। ओवर टाइम भी नहीं आप उसको देना कि भाई 24 घंटे में से 25 घंटे आप उसको दे रहे हो, ठीक, ऐसे भी नहीं करना। और ऐसे भी नहीं कर रहा कि भाई 24 घंटे में से आप उसको 30 मिनट भी नहीं दे रहे हो कम से कम, सिर्फ रात को ही जाते हो वो करके आ जाते हो और भाई सुबह को अपना काम पे चले जाते हो, ऐसे भी नहीं कह रहा मैं आपको। एक परफेक्ट बैलेंस लाइफ के लिए रिलेशनशिप फैक्टर आपके लिए नंबर 1 शो करता है। लेकिन वो जो शो हो है ना, वो आपकी ख़राब हो ही पड़ी है, जिस वजह से भाई आपकी जो वीमेन है वो दूसरे के साथ में हो रखी है। एक अगर हम आपको केस बताऊं तो भाई वो ये है, एक लड़का हरियाणा में, और भाई वो क्या करता था, वो ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था। उसकी जो वीमेन थी भाई, यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, शादी होने वाली थी उनकी, ठीक है, आपस में। और भाई लड़के को बाद में जाके ये पता चला कि जो लड़की है भाई मल्टीपल सेक्स अफेयर कर चुकी है उसके बॉस के साथ में, और मल्टीपल सेक्स अफेयर वो कर चुकी है, ऑलरेडी कर चुकी थी पहले भी, पहले का तो पता नहीं, लेकिन भाई वो कर चुकी है। और उस वजह से भाई उसके बॉस ने उसको इंसेंटिव दे दे के भाई नंबर 1 पोजीशन में बैठा रखा है कंपनी की। किसके कारण हुआ? क्या मेहनत के कारण हुआ? क्या नहीं, किसके कारण हुआ? क्योंकि भाई जस्ट बिकॉज शी वॉज ए गर्ल एंड शी वॉज लाइक समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस शी वॉज लाइक स्लीप विद हर बॉस मल्टीपल टाइम्स। और वो जो बॉस था भाई तुम्हारा, वो भाई ऑलरेडी शादीशुदा है भाई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो ये हो रहा है मेरे भाई। और आपके साथ में भी अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दो। लड़कियां भाई आपको हमेशा सेक्स मैनिपुलेशन में घोल के देखेंगे, ठीक। अगर उनकी लेट सपोज कभी ऐसे अब बात आ गई उठा के, तो वो दोस्तों आपको हमेशा सेक्स मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। ये तो आपको ऐसे अरे छोड़ो ना, हटाओ ना, छोड़ो, देखो हम चलो हम प्यार करते हैं आपस में, ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऐसे आपको सेक्स अट्रैक्शन में ज़्यादा मारने की कोशिश करेगी। या अगर आप चैट कर रहे होंगे, आपको पता चल गया होगा, आपको वो दोस्तों किस की इमेज भेज देगी, या थोड़ा अपने फोटोग्राफ शेयर कर देगी आपको, समझ गए ना, वीडियोग्राफ और न्यूड फोटोग्राफ जो होते हैं वो शेयर कर देगी। यानी कि दोस्तों वो आपको फंसाने में नंबर 1 है, लेकिन आपको फंसना नहीं है भाई। सेक्स मैनिपुलेशन में जो लोग फंसते हैं उनके साथ में फिर यही होता है भाई, यही होता है भाई उनके पास में, क्योंकि उनकी मैस्कुलिनिटी टोटल खो ही जाती है, क्योंकि वो फेमिनिन चक्कर में घुसे पड़े थे। मैं नहीं कह रहा भाई आपको फेमिनिन नहीं करना है, एक काइंड लेवल तक सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन ओवर हो जाते हो भाई तो फिर कुछ ठीक नहीं लगता। फिर तो साला तुम्हारा फेमिनिन भी तुम्हारा ठीक नहीं लगता अगर एक टाइम के बाद में लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, मैं तुम्हें समझ गया कि भाई बैलेंस करके तुम लोग लाइफ चलते हो, लेकिन मेरे भाई अदर फैक्टर भी देखना स्टार्ट कर दो। आजकल की रिलेशनशिप हिंदुस्तान की भाई बिल्कुल गर्त में है, ट्राउट में है। एक ही सोल्यूशन बचता है भाई, और वो है मेरे दोस्त, या तो आप किसी लड़की को बचपन से जानते हो और उसी के पास में आप दोस्त हो उसके, और उसके जो है उसके बारे में सब कुछ जानते हो आप, और उससे शादी करना चाहते हो, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो वो आप, क्योंकि भाई आप जानते हो उसको बचपन से। या दूसरी चीज़ ये है भाई, आप लड़की के बारे में पहले जानते हो, कम से कम 6 से 8 साल का गैप होना चाहिए भाई पहले, शादी करने से पहले। मैं तो इतना बता रहा हूँ आपको, मैं बताने को तो भाई मैं 10 साल भी बता दूँ कि 10 साल बहुत है कि गैप होने में, लेकिन भाई कम से कम भी चलो कोई दिक्कत नहीं, तो भाई 6 से 8 साल तक
पहले जान लो लड़की को अच्छी तरीके से कैसी है कैसी नहीं है। और अरेंज मैरिज भाई भूल के भी मत करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आजकल का भाई 1990 में नहीं रह रहे हो भाई आप, ये ठीक है। ये भाई 2024 है, वो सॉरी 2025 चल रहा भाई। ये ऐसी की तैसी होना परफेक्ट है भाई। तुम्हें नहीं पता भाई वो जो लड़की है क्या मल्टीपल सेक्स कर चुकी है दूसरे के साथ में। और सेम ऑन द अदर साइड में लड़कों के भी बारे में बात बता रहा हूँ। अगर तुम स्टिल वर्जिन हो और तुमने कभी भी किसी के साथ में नहीं किया तो भाई तुम भी तो डिजर्व करते हो ना कि यार तुम्हें भी इसी तरीके की लड़की मिले। अगर तुम भी इसी तरीके से मल्टीपल सेक्स अफेयर कर चुके हो दूसरे के साथ में बिफोर योर मैरिज, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जब उसने भी कर ले तुमने भी कर ले तो फिर मेरा तुम्हारा कोई लेना देना मेरे से कोई नहीं है। मैं तो भाई उन लड़कों के बारे में बता रहा हूँ जो बेचारे थोड़े से बोले बाले से हैं, सीधे साधे हैं। वो उन्होंने कभी भाई किसी लड़की से बात नहीं करी जाके, और उनके अचानक से घर वाले शादी कराते तो भाई उनको अरेंज मैरिज करनी पड़े। और बाद में उसको पता चले कि यार ये जो लड़की है तो भाई 50 के साथ में होके फिट कर रखे मामला रखे, और मैं भाई मैं फंस गया बैंक में। तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैंने तो किसी के साथ में कभी बुरा नहीं चाहा, गलत नहीं किया, मेरे साथ में कैसे बुरा हो गया। तो भाई मैं उन लड़कों के लिए बात बता रहा हूँ। मैं सेम मैं 22 वर्षा केस में लेके चल रहा हूँ। मैं कोई जैसे प्रो या फिर एंटाई में सपोर्ट नहीं करता। मैं ना मैं एंटाई को सपोर्ट करता ना मैं प्रो को सपोर्ट करता भाई। मैं न्यूट्रल रह के बात बता रहा हूँ और दोनों जेंडर के स्पेसिफिक कर रहा हूँ, चाहे तुम्हारी लड़की हो चाहे वो लड़के हो। लेकिन क्योंकि मैं लड़कों के लिए बात बता रहा हूँ तो भाई मैं इस वजह से लड़कियों के अबाउट में आपको बता रहा हूँ कि भाई लड़कियाँ आजकल कैसी हो रखी हैं। अगर तुम भी ऐसे ही हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तू भी ऐसा वो भी ऐसी, दोनों मिलके आपस में कोई दिक्कत नहीं भाई। तू अलग मुंह मारेगा वो भी अलग मुंह मारेगी, तुम्हारा रिलेशनशिप भी धज्जियों वैसी उड़ रखी है तो भाई तुम पे केस ही डलेंगे। और हिंदुस्तान में भाई लड़कियों की बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। लड़कों के बारे में एक केस नहीं बना रखा हिंदुस्तान की स्टडी भी गवर्नमेंट ने, एक केस नहीं है भाई। जो अतुल सुभाष के साथ में क्या हुआ, वो भाई बेचारा ऐसा वो इंडियन जीन्स लेके पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो लड़की थी चिमकैंडी जैसी शक्ल की, उसे चाहिए था भाई कोरियन बॉय, ठीक है, वो उसे मिला नहीं, वो बेचारा इंडियन जीन्स लेके पैदा हुआ। अब भाई उसने ऐसी की मल्टीपल कुछ करके ऐसे वैसे ले भाई उसने समझ गया ना भाई, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। तो भाई यूट्यूब इस वीडियो को पता लगा ब्लॉक ना कर दे। तो पता है ना भाई अतुल सुभाष के पास साथ में क्या हुआ भाई, ऐसा हो गया भाई। क्या उसको लेकर के लॉ बना रखे थे इंडियन गवर्नमेंट ने? नहीं बना रखे भाई। क्या जुडिशरी सिस्टम ने काम नहीं बना रखे भाई? कुछ नहीं है मेरे भाई। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई, आपकी रिलेशनशिप फैक्टर बढ़िया होनी चाहिए, आप सेक्स में नंबर 1 होने चाहिए, आप दोस्तों पैसे कमाने में नंबर 1 होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 गोल तो ले रखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। वो है दोस्तों, आपको पैसे कमाना है। 2030 तक आपको मैं मिलियनर बना के छोड़ दूंगा, आप मेरे भरोसे बैठ जाओ, ठीक है। बहुत हो गया भाई आजकल, आप अपने बाप के भरोसे बैठ चुके थे, लेकिन भाई तुम्हारे बाप का बाप भी गरीब था, तुम्हारा बाप भी गरीब है, उसके बाप का बाप भी गरीब था, और तुम भी गरीब ही हो, ठीक है। कम से कम भाई 2030 तक तुम पैसा कमा तो बढ़िया लोगे ना, अपनी लाइफ तो अच्छी कर पाओगे ना। आ जाओ भाई, जुड़ जाओ मेरे चांस से। मैं 2030 तक भाई मिलियनर बनना चाह रहा हूँ। यहाँ पे करेक्ट डिसीजन मैंने अपनी लाइफ के अंदर ले रखा है। मैं कुछ भी ऐसे बेकार आपके सामने नहीं प्रमोट करता, अच्छी चीज़ें आपको बताता हूँ, अच्छी बातें आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। जानना है तो भाई आ जाओ, ठीक है। और दूसरा है भाई, मैं आपको जो है आजकल मैंने सेक्स की 3-4 वीडियो जो है सीरीज़ डाल रखी है, वो कंप्लीट सेक्स एजुकेशन वाली आप मेरी सीरीज़ देखना, प्लेलिस्ट देखना, आप उसको आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्यों आपको सेक्स के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। मेरा मोटो सेक्स के बिहाइंड ये है कि भैया ये भी एक बहुत बेस्ट फैक्टर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। आपकी लाइफ जो है किल्लत मची रहेगी भाई अगर आपकी जो वीमेन आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रही भाई, वो 100% दूसरे के पास में जाएगी। आपने इस टर्म को सुना है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या होता है इसका मतलब? क्या ऐसा होता है कि मैं दोस्ती कर लूँ? दोस्ती तो ऐसे तो यार काफ़ी सारी भाभियाँ हैं जो कि मेरी भी दोस्त हैं, आकाश भाई की बहुत सारी भाभियाँ जो दोस्त हैं, लेकिन क्या वो एज अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कंसिडर किया जाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर वे जो भाभियाँ हैं और मैं हूँ और हम दोनों आपस में इंटरकोर्स कर लेते हैं, तब जाकर के वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाएगा, है कि नहीं मेरे भाई? यही बात है ना। तो भाई ऐसा हो रहा है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरी शक्ल ऐसा, यार तुम्हें लगता है यार कि मेरी शक्ल ऐसा बढ़िया है? मैं तो अपने आप को भाई कभी भी स्मार्ट की कैटेगरी में डालता नहीं हूँ, लेकिन भाई फिर भी पता नहीं भाई ऐसी औरतें मेरे को क्यों पसंद करने में ऐसे सोचते हैं यार कि बस मैं बढ़िया हूँ। क्योंकि लड़की जो सेंस जो होती है ना भाई, वो देख के तुरंत पहचान लेती हैं कि यार ये लड़का बढ़िया है, भयंकर, ये अच्छा सेक्स कर सकता है मेरे साथ में, तो उसको भाई सेक्स चाहिए ही चाहिए तुमसे। अब बहुत सी भाभियाँ भाई मेरे से बात करना चाहती हैं, मेरे को अप्रोच करना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई मैस्कुलिनिटी में बिलीव करता है। तुम्हारा भाई ऐसे नहीं कि यार कोई भी 2 कूड़ी की लोंडी आ गई मेरे सामने, अरे आकाश चलो हम भी ऐसे करते हैं, चलो वहाँ पे चल लो, और इस तरह की निगाहें बना के मेरे सामने ऐसे पेश करने लगे अपने आप को, मैं तो थप्पड़ देता हूँ इतनी में। चल तेरी क्या है ये ना, अब नॉर्मल तरीके से क्यों बिहेव कर रही है? लोंडी है तो अच्छी तरीके से बैठ के बिहेव करना, क्या है क्या छोटी बच्ची है 2-3 साल की? तो लेकिन फिर भी मेरा केस अलग है, ठीक है, मेरा केस अलग है। तो भाई ये हो रहा है, ठीक है।
आजकल की गर्लफ्रेंड्स तो हैं, लेकिन भाई उसके बिहाइंड द सीन भी चेक कर लो। मैं नहीं कह रहा आपको कि आपको लॉयल नहीं रहना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लॉयल रह के चलो, अपनी वीमेन को प्यार करते रहो, अपनी वीमेन के लिए अच्छे तरीके से करो, और आपकी वीमेन से भी आपको अपने लिए अच्छा करवाना है, ठीक है। और बेस्ट तरीके से आप भी रखें, दो आपस में जब मिलेंगे तो वो फिर बढ़िया रहता है, मजबूत होता है रिश्ता, ठीक है, उसे बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आप ही आप करे जा रहे हो उस लड़की के लिए, और उस लड़की को कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही आपकी, आपको लग रहा है यार ये बैंक मैं ही गधे की तरह मेहनत करते जा रहा हूँ यार, ये तो मेरे लिए कुछ आउटपुट निकाल ही नहीं रही, ठीक है। और ये 90 वाला ज़माना नहीं है भाई कि लड़कियाँ मरते दम तक सात समंदर क्या बोलते हैं यार वो, सात समंदर नहीं, सात सात लाइफ तक, सात लाइफ तक, वो हिंदी के शब्द भूल गया यार, सात लाइफ तक आपको साथ देंगे, सात लाइफ तक, 7 लाइफ तक तुम्हारा साथ देंगी वो। आजकल की भाई 90 नहीं है भाई ये, ठीक है। और मैं गांव की भी तुम्हें एक अच्छी अगर बात बता दूं तो गांव में भी कोई ऐसा सुधरा हुआ नहीं है, अगर तुम सोच रहे होंगे तो। नहीं नहीं, गांव के लड़के तो ठीक होती हैं आकाश भाई, और नहीं गांव में तो अभी चलो ऐसा माहौल नहीं है भाई, सब कुछ माहौल आ रखा है वहाँ पे, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तुम लोग जो है बस ऐसे सिंप्लिसिटी को देख के मत घुसो, या किसी की ब्यूटी देख के मत घुसो। तुम्हें नहीं पता है अगर कि कैसे अपने लिए विमेन को चूज़ करना है, क्या इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसकी, कैसे सुंदर होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कमेंट करो ना, तुम्हारा आकाश भाई बोल तो रहा हूँ मैं तुम्हें भाई, मैं हज़ारों विमेन से बात कर चुका हूँ, और मेरी कम से कम भी मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ अपनी, जो कि मेरी प्राइवेट है, मैं किसी के साथ ज़्यादा शेयर करता नहीं अपनी प्राइवेट बातें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से बनाता हूँ, लेकिन मैं खुद की प्राइवेट बातें कभी शेयर नहीं करता। लेकिन इस वीडियो में अभी आपको सामने कर रहा हूँ, ठीक है, सुन लेना इस चीज़ को। कम से कम भी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे कम से कम भी 14 से लेकर के 16 वाइफ हैं, वाइफ कह रहा हूँ मैं भाभियाँ हैं, ठीक है। 14 से 16, 17, 18 ऐसी कुछ है मेरी पास में जो भाभियाँ हैं, जो मुझसे सीख करना चाहती है, जो अटेंशन पाना चाहती है मेरे से, जो वो मेरे को ऐसे लव अफेक्शन जताती है मेरे ऊपर। आज मैं अगर बोलूँ ना कि भाभी आ जाओ, तो वो आ जाएगी। और कम से कम 16 है, 16 से 16 नहीं है यार, अगर मैं अभी आपके सामने गिनने बैठूंगा तो कुछ वो ना हो जाए 16 तो 16 ही मान लो यार आप, ठीक है, टोटल मिला के 16 मान लो, तो 16 वीमेंस हैं मेरे पास में अभी फ़िलहाल के लिए। और मुझे पता है हर एक वीमेन की डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं, तो मैं अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूँ कि यार वीमेन क्या क्या सीख करती हैं, कि बॉय को क्या चाहिए होता है और लड़की को क्या चाहिए होता है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो भाई मेरे पास में तो बेस्ट नॉलेज पड़ी हुई है, मैं तो किसी एक लड़की से एसोसिएट नहीं हूँ, मैं तो 16 गर्ल्स के साथ में एसोसिएटेड हूँ, 16 वीमेंस के साथ में एसोसिएटेड हूँ। मैं तो गर्ल्स के प्रोस्पेक्टिव भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि भाई भाभियाँ हैं, वो भाभियाँ बनने से पहले लोंडियाँ ही होंगी, और क्या होंगी वो, ठीक है। तो भाई बता दूंगा मैं तुम्हें लड़की का इफेक्ट भी, और भाभियाँ बनने के बावजूद जब वो वीमेन बन चुकी है, उनकी क्या क्या अप्रोचेस रहती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या क्या उनका पति उनके लिए क्या क्या नहीं करता, क्या करता नहीं करता, वो सब बता सकता हूँ मैं आपको। अच्छी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, आकाश भाई के पास में, तो क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई मेरे से। मैं तो नहीं हूँ ना यहाँ पे आपके पास में बड़ा क्लेम तो नहीं कर रहा ना, और मेरे पे हज़ारों लड़कियों से मैं ऐसे कर चुका हूँ, नहीं भाई 16 है बस, ओनली इतनी है बस, इतनी मेरी कैपेसिटी है, दैट्स इट। और हाँ, ये बिल्कुल मत करना कि आकाश भाई 16 विमेंस के साथ में सेक्स कर चुका है, नहीं भाई, मैं बिल्कुल इसको क्लेम को नहीं कर रहा। आपके बातें करती हैं, दोस्त हैं, दैट्स इट, ऐसी हैं बस, ठीक है, दोस्त हैं, बातें करते हैं, वो मेरे से सेक्स अफेक्शन जता देती हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, या फिर काइंड ऑफ क्योंकि मैं साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, नंबर 1 हूँ मैं फिलोसफी में, तो तुम्हारा भाई मैनिपुलेशन तरीके से टैक्टिक खेल के फैलेसी लगा के निकल लेता है, ठीक है। तुम्हारा भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नंबर 1 है, तुम्हें पता है फिर, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि भाई अगर आज मैंने कॉल किया ना उनको कि कम ऑन, तो दे कैन कम्प्लीटली, और ऐसे नहीं कि भाई चलो रूम में, नहीं, वो बोलेगी कि मेरे ही घर पे आ जाओ तुम, और बोलो मेरा पैसा भी बच जाएगा रूम में जाने का ऐसा है भाई, ठीक है। तो ये मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी भाई, मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करता हूँ, इवन दो मेरे दोस्तों को भी नहीं बताता मैं, मेरे दोस्तों वैसे है भी नहीं, मेरे दोस्त वगैरह बनाता नहीं, आप ही लोग मेरे दोस्त हो। तो एनीवे भाई, मैंने ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ में शेयर किया है, ठीक है। तो ऐसा है भाई, मैं बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं 50 लड़की हैं, 100 लड़कियाँ, तेरा भाई ऐसी बात, तेरा भाई ऐसा, तेरा भाई ना, भाई 16 हैं, बहुत हैं, और भी आना चाहते होंगे तो इन्हीं की कैटेगरी में मैं उनको डालूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं तुम्हारा भाई उनको अलग अटेंशन देगा, दैट्स इट। तुम्हें नहीं पता कैसी लड़की को सेलेक्ट करना है, अपने लिए क्या करना है क्या नहीं करना, भाई मुझे प्लीज़ कमेंट करके तुम बता देना, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ऐसा है मेरे भाई कि लड़की के लिए लॉयल रहना है आपको, लेकिन भाई साथ ही साथ आपको सैड वाला जो इफेक्ट है ना, उसका जो अपोजिट वाला इफेक्ट है वो भी आपको देखना है, ठीक है।
और मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर की है यहाँ पे, उसके बियॉन्ड आपको नहीं पता है मेरे बारे में, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको विमेंस के बारे में बताया, जो भाभियाँ हैं उन्हीं के बारे में बताया, लड़कियों के बारे में नहीं बताया मैंने अभी आपको, क्योंकि तुम्हारा भाई कॉलेज भी गया होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई स्कूल भी गया होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई लड़कियों में ऐसे उठना बैठना भी रहता है तुम्हारे भाई का, तो मैं लड़कियों के बारे में नहीं बता रहा। वो वाला नंबर थोड़ा सा फिर उससे काइंड ऑफ अच्छा ही है, ठीक है, पॉजिटिव में ही है, मतलब वो नंबर 16 से ऊपर ही है, तो समझ जाओ बस, आप समझ गए ना, बस ये बता रहा हूँ मैं आपको। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? क्या मैंने आपको यहाँ पे ऐसा बिगाड़ने की कोशिश की? मैंने आपको अच्छी बताया भाई कि लड़कियाँ दो चीज़ों में बहुत नंबर 1 फैक्टर में इस्तेमाल करती है भाई। पहले तो उनको दया लंबा एफए का हथवा फील चाहिए, दूसरा भाई उनको पैसा चाहिए, ठीक है, दैट्स इट मेरे भाई। और अगर तुम्हारे साथ में धोखा हो गया है तो भाई वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बना रखी है मैंने कि तुम्हारा अगर दिल टूट गया है, धोखा हो गया तुम्हारे साथ में, तो तुम उस धोखे मतलब तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत होगी, ठीक है, तो उस वीडियो को देखना, मैं कार्ड पे लगा दूंगा। वो बेस्ट वीडियो है भाई। अगर तुम्हारा दिल टूट गया कभी तो बेस्ट वीडियो भाई। या फिर तुम्हारे साथ में धोखा हो गया, तुम्हें पता चल गया यार तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो दूसरे के साथ में एसोसिएट रह चुकी है बहुत पहले, और ऐसा वैसा हो गया, वैसा वैसा हो गया, और तुम्हें ऐसा लगा और तुम्हारा दिल टूट गया, भाई प्लीज़ आई कार्ड पे वीडियो डाल रखी है, बेस्ट वीडियो है। अगर तुम्हारा दिल टूट गया होगा तो ठीक है, देखना उस चीज़ को, तसल्ली नहीं दे रखी मैंने तुम्हें उसमें, अरे नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो उसका खेल है, आप देखो ऐसा ना, 100% सोल्यूशन दे रखा है जो कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। देखना एक बार, आई कार्ड पे डाल रखी वीडियो। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, क्या वीडियो चाहिए भी जिस टॉपिक के बारे में मैंने आपको अभी पूछा, अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके लिए बढ़िया बेहतरीन वीडियो बना दूंगा। और तुम्हारा आकाश भाई नंबर 1 आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, गर्ल्स में, रिलेशनशिप फैक्टर में, सेक्स में, मनी मेकिंग में और मैनिपुलेशन वगैरह सब में तुम्हारा भाई नंबर 1 आता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अगर अपने भाई से जानना है तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।